वेलकम फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 13वां भाग है और यदि आपने हमारे इस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे अन्य सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की जानकारी आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर मिलती रहे। धन्यवाद। आइए अब हम अंग्रेजी से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझ लें ताकि इसे सीखने में हमारी रुचि बनी रहे। दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जहां भी जाते हैं वहां पर जो है सो अंग्रेजी की आवश्यकता हमें पड़ती है। ध्यानपूर्वक देखें, इफ यू वांट टू लर्न कंप्यूटर वी नीड इंग्लिश। यदि हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ आवर कंट्री इन दैट केस वी नीड इंग्लिश। यदि हम अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो लोगों के बीच और आपके मित्रों के बीच जो है आपका रेपुटेशन एक विशेष प्रकार का बनता है, वो आपका अधिक से अधिक मान सम्मान करते हैं। नॉट ओनली दिस, इंग्लिश मैक्स अस इनेबल टू क्रैक एन इंटरव्यू एंड प्रोवाइड्स अस ए गुड जॉब विथ हैंडसम सैलरी। इतना नहीं, यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो किसी भी इंटरव्यू में आप सफल हो सकते हैं और एक हैंडसम सैलरी के साथ आपको नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। देन व्हाई टू मेक लेट, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, नंबर जो कि पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति या वस्तु को कहा जाता है और प्लूरल नंबर का उल्लेख इस एपिसोड में किया गया है। बिल्कुल साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को प्लूरल नंबर के अंतर्गत हम रखेंगे। और सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत ही सरल है। और फ्रेंड, कुछ सिंगुलर नाउन को देखकर तो आप चकित रह जाएंगे कि इनका प्लूरल क्या होता है और हम लोग डे टू डे लाइफ में उस शब्द को बोलते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, डेटा शब्द। आज हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और सिंपल तरीके से हम लोग कहते हैं यार मेरे मोबाइल की डेटा समाप्त हो गई है। तो क्या आपको पता है डेटा सिंगुलर है या प्लूरल? यदि आपको पता है कि डेटा प्लूरल है तो मुझे उम्मीद है और ऐसा लगता है आप इसके सिंगुलर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे। तो दोस्तों, ढेर सारे वर्ड्स हैं, ढेर सारी चीजें हैं जो इन छोटे छोटे टॉपिक्स में छुपी हुई है। तो आइए उन चीजों को जानें, मगर पहले कुछ उदाहरणों को देख लें। राम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है तो राम और सीता प्लूरल नंबर हो जाते हैं। श्याम सिंगुलर नंबर है तो श्याम और राधा प्लूरल नंबर हो जाएंगे। एक लड़का यानी बॉय सिंगुलर नंबर है तो बॉय प्लूरल नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सिंगुलर नंबर के साथ हम ईच का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे, किंतु वर्तमान काल में। और पास्ट टेंस यानी बीते समय में हम प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखें कि सिंगुलर नंबर के नाउन को हम प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसका साधारण सा रूल है, किसी भी नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ दें। बॉय है तो उसमें एस जोड़कर बॉयज बना देंगे, वो प्लूरल हो जाएगा। गर्ल है उसके अंत में एस जोड़ देंगे, गर्ल्स, ये प्लूरल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक साधारण रूल है और लगभग सिंगुलर नाउन का प्लूरल इसी तरीके से बन जाता है। अभ्यास पर भी यह निर्भर करता है। किंतु कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाने के कोई भी नियम नहीं है। और इफ यू वांट टू मेक दोज नाउन्स प्लूरल, इन दैट केस
you will have to understand and learn the plural of those nouns. तो आपको याद करना पड़ेगा वैसे सिंगुलर नाउन जिनके प्लूरल नाउन इनडेफिनिट होते हैं। तो आइए एक नजर उन पर डालें। देखिए यहां पर कुछ सिंगुलर नाउन है। माउस, तो दोस्तों माउस का मतलब चूहा होता है और इसका प्लूरल यदि हम एस या ईएस लगा के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। माउस का प्लूरल हमेशा माइस होगा। टूथ भी इसी तरीके का है, टूथ का टीथ होगा, फुट का फिट होगा, गूज का गीज होगा, ऑक्स का ऑक्सन होगा, पर्सन का पर्सन या फिर आप पीपल कह सकते हैं। मेन का MEN मेन, वुमेन का वुमेन, एजेंडम का एजेंडा और डेटम का प्लूरल डाटा होता है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था। एनालिसिस, एनालिसिस, यहां पर आई के स्थान पर केवल ES आ जाएगा। बेसिस, बेसिस, रेडियस, रेडी, मीडियम, मीडिया। तो दोस्तों आशा करता हूं इन सिंगुलर नाउन के जो प्लूरल नाउन है उन्हें समझकर आप ढेर सारी गलतियों को दोहराने से बचेंगे। इसलिए दोस्तों साधारण और छोटी चीजों की अनदेखी ना करें। आइए अब हम कुछ वाक्यों से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण तरीके से मैं पिछले हर ट्यूटोरियल में बोलता रहा हूं कि नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के अंत में कर सकते हैं। जैसे यहां पर भी आपको बताया गया है राम एंड श्याम आर बॉयज, राम और श्याम लड़के हैं। सीता एंड गीता आर गर्ल्स, सीता और गीता लड़कियां हैं। मोहन एंड श्याम आर टीचर, मोहन और श्याम शिक्षक हैं। ऑल द बॉयज आर डॉक्टर, सभी लड़के डॉक्टर हैं। ऑल द गर्ल्स आर लॉयर, सभी लड़कियां वकील है। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं प्लूरल नंबर के बाद आर है और आर के बाद हमने नाउन को रखा है जो कि बॉयज, गर्ल्स, टीचर, डॉक्टर्स और लॉयर हैं। आइए अब हम प्लूरल नंबर के बाद एडजेक्टिव को रखते हैं यानी नाउन के विशेषता बताने वाले शब्दों को रखते हैं। इन्हें भी हम उदाहरण से समझेंगे जो कि ज्यादा लाभदायक है किसी भी छात्र या सीखने वालों के लिए। इन उदाहरणों को देखें। राम एंड श्याम आर टॉल, राम और श्याम लंबे हैं। सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल, सीता और गीता सुंदर है। मोहन एंड श्याम आर हैंडसम, मोहन और श्याम सुंदर हैं। ऑल द बॉयज आर फैट, सभी लड़के मोटे हैं। ऑल द गर्ल्स आर गुड, सभी लड़कियां अच्छी है। दोस्तों यहां मैं एक बात बतला देना चाहूंगा कि फेमिनिन जेंडर यानी स्त्री जाति के लिए सुंदर के लिए हम ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करते हैं और मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुष जाति के लिए सुंदर के लिए हम हैंडसम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो काइंडली इस तरह की गलतियां आप अपने वाक्यों में ना दोहराएं, तो ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगी। आइए अब हम आगे देखें। अब हम कुछ बड़े शब्दों को लें जिनमें कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों को मिला दिया जाता है। आइए सामान्य रूल प्लूरल नंबर प्लस आर के साथ उन्हें रखते हैं और देखते हैं कि इन वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है। एक नजर डालिए। राम एंड श्याम आर टॉल बॉयज, राम और श्याम लंबे लड़के हैं। सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, सीता और गीता सुंदर लड़कियां हैं। मोहन एंड श्याम आर हैंडसम बॉयज, मोहन और श्याम सुंदर लड़के हैं। ऑल द बॉयज आर गुड डॉक्टर्स, सभी लड़के अच्छे डॉक्टर हैं। ऑल द गर्ल्स आर वाइज लॉयर्स, सभी लड़कियां बुद्धिमान वकील हैं या चतुर वकील हैं। तो दोस्तों यहां हमने देखा कितनी आसानी से हमने एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर कुछ छोटे छोटे बड़े सुंदर वाक्यों को बनाया। आइए अब आगे बढ़ें। अब हम पास्ट टेंस यानी बीते समय में
प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला सिंपल है। प्लूरल नंबर के साथ आप वेयर का प्रयोग करें, फिर नाउन को रखें या एडजेक्टिव को रखें, या फिर दोनों को मिलाकर कुछ मीडियम साइज के वाक्यों को बना लें। तो दोस्तों, यहां इन उदाहरणों में देखें, राम एंड श्याम वेयर बॉयज, राम और श्याम लड़के थे। सीता एंड गीता वेयर गर्ल्स, सीता और गीता लड़कियां थीं। मोहन एंड श्याम वेयर टीचर्स, मोहन और श्याम शिक्षक थे। ऑल द बॉयज वेयर डॉक्टर्स, सभी लड़के डॉक्टर थे। ऑल द गर्ल्स वेयर लॉयर्स, सभी लड़कियां वकील थी। तो दोस्तों, कोई अंतर नहीं हो रहा है। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर के बाद आर आता है और पास्ट टेंस में सिंपली आर के स्थान पर वेयर का प्रयोग किया जाता है। बाकी रूल्स वही रहते हैं। आइए अब हम पास्ट टेंस में प्लूरल नंबर के साथ एडजेक्टिव को लें और देखें कि इन शब्दों का प्रयोग कर किस प्रकार पास्ट टेंस में सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, राम एंड श्याम वेयर टॉल, राम और श्याम लंबे थे। सीता एंड गीता वेयर ब्यूटीफुल, सीता और गीता सुंदर थी। मोहन एंड श्याम वेयर हैंडसम, मोहन और श्याम सुंदर थे। ऑल द बॉयज वेयर फैट, सभी लड़के मोटे थे। ऑल द गर्ल्स वेयर गुड, सभी लड़कियां अच्छी थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी सरलता से हम लोग वाक्यों को बना रहे हैं। That's why I have kept the name of this tutorial Easy English Tutorial। आप यहां पर बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में अंग्रेजी को सीख सकते हैं और आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे चलें। दोस्तों, अब पास्ट टेंस में हम कुछ बड़े वाक्यों का निर्माण करते हैं जिनमें कि एडजेक्टिव और नाउन को मिला दिया जाएगा। दोस्तों, इन वाक्यों को देखें। राम एंड श्याम वेयर टॉल बॉयज, राम और श्याम लंबे लड़के थे। सीता एंड गीता वेयर ब्यूटीफुल गर्ल्स, सीता और गीता सुंदर लड़कियां थी। मोहन एंड श्याम वेयर हैंडसम बॉयज, मोहन और श्याम सुंदर लड़के थे। ऑल द बॉयज वेयर गुड डॉक्टर, सभी लड़के अच्छे डॉक्टर थे। ऑल द गर्ल्स वेयर वाइज लॉयर, सभी लड़कियां बुद्धिमान वकील थी। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से छोटे छोटे वाक्यों से अभ्यास करते जाएंगे तो जिस चीज को हम लोग इंटरनेट पर ढूंढते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, आपको यहां पर ही बहुत आसानी से मिल जाएगा और अंग्रेजी जो है आपके लिए, इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इसके लिए आप लगातार शुरू से लेकर अंत तक हमारे हर ट्यूटोरियल को देखते रहें। तो दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि आप हमारे इस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी जानकारी, इसके हर एपिसोड की जानकारी आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके नोटिफिकेशन आपको जाते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना काफी सरल प्रक्रिया है। वीडियो जो चल रही होती है उसके नीचे आप देखेंगे तो लाल रंग के एक सब्सक्राइब लिखी हुई बटन होती है। आपको केवल उस पर क्लिक करना है और घंटी पर, बेल पर रिंग करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर हमारे चैनल की लगातार जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट भी मुझे जरूर शेयर करें और बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।